हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं जो बिहार शिक्षक भर्ती है, जो कि जिसका एग्ज़ाम आपको कल है, जो प्राइमरी का एग्ज़ाम है, जिसमें जीके जीएस पूछी जाएगी बहुत ज़्यादा। तो आज हम सबसे पहले जो जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर जो बिहार के एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में हो चुके हैं, उनमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई क्वेश्चन बिहार प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो जीके जीएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन्हें आज वन लाइनर के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज हम सबसे पहले जो बिहार शिक्षक भर्ती है उसके लिए जीके जीएस की सीरीज स्टार्ट करते हैं। जो लोसांग उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? तो लोसांग उत्सव है वो सिक्किम में मनाया जाता है। बिहार शिक्षक भर्ती में जीके जीएस का पोर्शन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीके जीएस से ही आएंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? यानी कि एक ऐसा उत्सव है जिसका नाम है कालचक्र उत्सव। ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, क्योंकि जो बिहार है वहां पर बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो वो त्योहार मनाया जाता है क्रिसमस। यानी जो ईसा मसीह है उनके जन्मदिन के रूप में जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है क्रिसमस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने की स्मृति में मनाया जाने वाला त्योहार। यानी एक जो त्योहार है जो कि क्रिसमस डे है उसको हम मनाते हैं जो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके उत्सव के रूप में, और एक है जो ईसा मसीह है उनके पुनर्जीवन से संबंधित है, यानी कि ईसा मसीह पुनर्जीवित हो गए थे उस संबंध में जो त्योहार मनाया जाता है उसको बोला जाता है ईस्टर। यानी कि जो ईसा मसीह है उनके पुनर्जीवित हुए थे वो, उसके उत्सव में जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम है ईस्टर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बसंत का स्वागत करता भारतीय त्योहार कौन सा है? यानी भारत का ऐसा कौन सा त्योहार है जो बसंत ऋतु का स्वागत करता है? तो वो त्योहार है बसंत पंचमी। यानी कि जो बसंत पंचमी है उस दिन हम बसंत त्योहार है जो एक प्रकार से इस त्योहार को बहुत ही मनोहर त्योहार के रूप में माना जाता है, और उसका जो स्वागत करने के लिए जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है बसंत पंचमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? यानी कि जो कुंभ का मेला है वो मध्य प्रदेश में भी लगता है, जैसे कि प्रयागराज में लगता है, वैसे ही मध्य प्रदेश में जो कुंभ का मेला लगता है वो किस शहर में लगता है? तो वो लगता है उज्जैन में। यानी कि जो मध्य प्रदेश का कुंभ मेला है वो उज्जैन में लगता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रथ यात्रा का बृहद उत्सव कहाँ आयोजित होता है? जो रथ यात्रा है जो कि भगवान जगन्नाथ के रूप में निकाली जाती है तो उसका उत्सव कहाँ आयोजित होता है? तो वो आयोजित होता है पुरी में, यानी एक प्रकार से जगन्नाथपुरी में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केला देवी मेला कहाँ पर आयोजित होता है? जो केला देवी मेला है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है वो कहाँ पर आयोजित होता है? तो वो आयोजित होता है करौली में। जो केला देवी मेला है वो आयोजित होता है करौली में। उसके बाद है, राजस्थान का पुष्कर मेला किस माह में लगता है? जो राजस्थान है वहां का एक प्रसिद्ध मेला है जो कि पुष्कर मेला है, वो किस मंथ में लगता है? तो वो लगता है फरवरी में। राजस्थान का जो पुष्कर का मेला है वो किस मंथ में लगता है? तो वो लगता है फरवरी में। उसके बाद है, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया था, उसकी जो ईयर थी वो क्या थी? यानी जो संत कबीर थे जिन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे थे, उन कबीरदास हैं उनके सम्मान में एक मगहर महोत्सव लगता है। यानी एक प्रकार से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो कबीरदास थे उनके जो उत्सव में उनके सम्मान के लिए जो उत्सव मनाया जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मगहर महोत्सव। तो ये किस वर्ष में लगता है? तो ये 1990 से प्रारंभ हुआ था। जो मगहर महोत्सव है वो 1990 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया, यानी जो मुगल लोग थे उन लोगों ने जो नवरोज का त्योहार है वो कहाँ से लिया था? यानी कि किस ऐसी जगह से प्रारंभ किया था जहां पर उन्होंने मुगलों ने वो नवरोज का त्योहार पहले देखा था और उन्हीं को अपने यहाँ पर अपनाया था? तो वो अपनाया था पारसियों के द्वारा। यानी कि ये त्योहार सबसे पहले पारसियों में मनाया जाता था। उसके बाद है, चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है। जो चपचार कूट त्योहार है वो किस स्थान पर मनाया जाता है? तो चपचार कूट त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बगवाल मेला किस स्थान पर लगता है। जो बगवाल मेला है वो कहां पर लगता है, तो वो लगता है देवी धुरा में। उसके बाद है हरेला क्या है। अगर पूछा जाता है एक वर्ड हरेला, हरेला क्या चीज है, तो ये एक त्योहार है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू पर्व थारू जनजाति द्वारा शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कौन सा पर्व है जो कि थारू जनजाति के द्वारा शोक के रूप में मनाया जाता है। एक प्रकार से उस उत्सव वाले दिन वहां पर शोक के रूप में उस त्योहार को मनाया जाता है, तो वो त्योहार है दीपावली। वहां उनकी कोई ऐसी मान्यता होगी जिसके लिए उन्होंने दीपावली का जो उत्सव है, जिसे कि भारत में बहुत ज्यादा खुशियों से मनाया जाता है, लेकिन जो थारू जनजाति के लोग हैं वो दीपावली के उत्सव को शोक के रूप में मनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी तीज का त्योहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में मनाया जाता है। जो छोटी तीज है उसका त्योहार हिंदू जो पंचांग है उसके अनुसार किस माह में मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है श्रावण मास में। जो छोटी तीज त्योहार मनाया जाता है वो श्रावण मास में मनाया जाता है। बाबा गरिया पूजा है, यानी जो बाबा गरियारा पूजा है, उनका जो त्योहार मनाया जाता है वो कहां पर मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है त्रिपुरा में। उसके बाद है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। यानी कि हिंदू और मुस्लिम की एकता जिस दिन हुई उस उत्सव को वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। वह सुलह कुल जो उत्सव होता है वो कहां पर मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है आगरा में। आगरा में हिंदू और मुस्लिम का जो सुलह हुआ था, हिंदू मुस्लिम एकता की जो सुलह कुल के रूप में एक त्योहार मनाया जाता है, वो मनाया जाता है आगरा में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। ऐसा कौन सा त्योहार है जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तो वो त्योहार है छठ पूजा। छठ पूजा के दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। छठ पूजा ज्यादातर बिहार का एक प्रकार से मुख्य त्योहार भी है। बिहार में छठ पूजा को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है, वहां पर छठ पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। उत्तराखंड के किस मेले में दो गुटों के बीच पत्थर फेंकने की प्रथा है। उत्तराखंड में एक मेला लगाया जाता है जिसमें दो गुटों के बीच आपस में पत्थर फेंकने की प्रथा है। वो कौन सा मेला है, तो वो है देवी धुरा मेला, जिसमें दो गुटों के बीच आपस में पत्थर फेंककर उस त्योहार को मनाया जाता है। पोंगल किस राज्य का चर्चित पर्व है। जो पोंगल पर्व है वो किस राज्य का चर्चित पर्व है, वो है तमिलनाडु का। उसके बाद है दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ स्थित है। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है माउंट आबू में। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में स्थित है। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां स्थित है। जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वो कहां पर स्थित है, तो वो स्थित है अजमेर में। उसके बाद है भोजशाला मंदिर की अष्टधात्री देवी है, यानी जो भोजशाला मंदिर है उसकी जो अष्टधात्री देवी है उनका नाम है भगवती सरस्वती। जो भोजशाला मंदिर है वहां की अधिष्ठात्री देवी है, उनका नाम है भगवती सरस्वती। उसके बाद है चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, वो कहां पर स्थित है। चित्रगुप्त स्वामी मंदिर है एक, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, और वो मंदिर किस जगह पर है, तो वो मंदिर है उज्जैन में। तो ये थे आपके बिहार शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाले जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार आ चुके हैं। तो आपको ये सारे क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए इसी प्रकार से जितने भी पीवाईक्यू हैं और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस से क्वेश्चन है उन सभी को आपको कराया जा सके। आपको ये क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अभी के लिए फिलहाल जीके जीएस की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास कुछ देर के बाद लगेगी आपकी। आपको ये क्लास कैसी लगी बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अभी के लिए इस क्लास में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।